दोस्तों, सफेद जानवर इतिहास से लेकर वर्तमान में खास होते आए हैं। कई सारे सफेद जानवरों को तो पौराणिक कथाओं में पवित्र माना गया है। हालांकि सफेद जानवर खास उनके रंग के लिए तो माने जाते ही हैं, लेकिन वो बहुत रेयर भी होते हैं जो हर जगह पर नहीं पाए जाते। इन सफेद रंग के जानवरों को एल्बाइनो कहा जाता है क्योंकि ये एल्बिनिज्म से पीड़ित होते हैं, जो जानवर के शरीर के रंगों को खत्म कर देता है और उन्हें सफेद बना देता है। इसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये अपने प्रजाति में सबसे अलग होते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही दुर्लभ सफेद यानी कि अल्बाइनो जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बात करते हैं व्हाइट एलिगेटर की। क्या आपने कभी सफेद मगरमच्छ को देखा है? ये बात आपके मन में जरूर कई सारे सवाल खड़े कर रही होगी, मगर ये वाकई ही सच है। दोस्तों, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक जू में सफेद मगरमच्छ मौजूद है। ये मगरमच्छ बचपन से ही देखने में काफी प्यारे लगते हैं। इनकी आंखें गुलाबी या लाल रंग की होती है। ये अल्बाइनो मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। एल्बाइनो एक विशेष तरह की जेनेटिकल बीमारी है जो कि किसी भी इंसान, मछली, बंदर या मैमल्स या फिर रेप्टाइल्स को हो सकती है। इसके चलते त्वचा, आंख और बाल का रंग सफेद हो जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 ही एल्बिनो मगरमच्छ मौजूद है। बताया जाता है कि सफेद मगरमच्छ की खाल काफी नरम होती है, जिसके कारण वो खुद को शिकारियों से नहीं बचा पाते, इसीलिए वो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकते। एल्बाइनो मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों के तुलना में धूप नहीं सेकते, क्योंकि धूप से इनकी चमड़ी और आंखें जलने लगती है, और इसी के चलते एल्बिनो मगरमच्छ अपने शिकार को भी नहीं देख सकते। ये आमतौर पर चिड़ियाघरों में ही पाए जा सकते हैं, जहां इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके और ये समय से खाना खा सके। नंबर 2 पर है हम्पबैक व्हेल। हम्पबैक एक व्हेल की प्रजाति है जिसका साइंटिफिक नेम मेगापैटेरा नोवैंगिलाई है। एक नॉर्मल हम्पबैक व्हेल की लंबाई 39 से 52 फीट तक होती है, जिसका वजन लगभग 28 मीट्रिक टन होता है। हम्पबैक व्हेल एक काफी फ्रेंडली प्रजाति है जो कि इंसानों को कोई भी या किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती और बाकी प्रजातियों से भी काफी मिलजुल कर रहती है। मादा व्हेल हर 2 या 3 साल में प्रजनन करती है, जिसमें 11.5 महीने के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनकी उम्र 45 से 100 साल तक हो सकती है। ये ज्यादातर आर्कटिक और एंटार्क्टिका के पास ही पाए जाते हैं। एक फुल्ली ग्रोन हम्पबैक व्हेल 17 मीटर तक बढ़ सकती है। ये गर्मियां पोलिस के पास बिताती है और ठंडियों में प्रजनन करने के लिए ये उष्ण जगहों पर ट्रैवल करती है। फिर 2 महीने में ये अपना पेट भरने के लिए दक्षिण में बढ़ जाती है। ये व्हेल्स अपना भोजन साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच लैंड के नजदीक करती है और सर्दी के मौसम तक वही रहती है। अब बात करते हैं व्हाइट लायन यानी कि सफेद शेर के बारे में। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। इनके सफेद रंग का यह अर्थ नहीं होता कि इन्हें अल्बाइनो नाम की बीमारी हो। उनका सफेद रंग लेस सेवियर म्यूटेशन की वजह से होता है। वो हल्के सुनहरे रंग से लेकर सफेद रंग के होते हैं। हालांकि इस वक्त सफेद शेर काफी खतरे में है, यानी कि वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। पूरे दुनिया के जंगलों में सिर्फ 11 सफेद शेर ही मौजूद है। नर शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट तक ऊंचे होते हैं और मादा शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट ऊंचे होते हैं। इनका वजन तकरीबन 530 पाउंड तक होता है और ये करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे पक्षी, रेप्टाइल्स और छोटे जानवरों को खाते हैं। ये सवेनियंस, वुडलैंड और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं।
ये शेर गौरव का प्रतीक होते हैं और शायद आपको ये पता ना हो कि सफेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म के बाद 2 से 3 हफ्तों तक वो अपने माँ के भरोसे ही होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हॉन्डुरन व्हाइट बैट के बारे में। इनको कैरेबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट के नाम से भी जाना जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम एक्टोफैलिया एल्बा है। मादा चमगादड़ की तुलना में नर बैट थोड़े भारी और बड़े होते हैं। ये बड़े पेड़ों के पन्नों के बीच में रहना पसंद करते हैं और ये शाकाहारी बैट्स उन्हीं को खाते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिशंस मिलता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और अपना सारा जीवन पत्तियों के बीच में ही व्यतीत करते हैं। एक पत्ते में कम से कम 6 से 8 चमगादड़ रहते हैं जो अपना जीवन प्रेम और शांति के साथ व्यतीत करते हैं। इनमें एक स्पेशल व्हाइट फर होता है जो कि 13 चमगादड़ों की प्रजातियों में से सिर्फ 6 चमगादड़ों में ही पाया जाता है। हॉन्डुरन व्हाइट बैट के प्रजाति के प्रचलन के बारे में काफी कम जानकारी ही मौजूद है। हालांकि ये बात पाई गई है कि फीमेल अप्रैल से सितंबर में ही बच्चों को पैदा करती है। इस तरह से ये प्रति वर्ष 2 बार बच्चों को जन्म देते हैं। मादा प्रजाति एक समय में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। अगले नंबर पर है सेनेका व्हाइट डियर। ये अपनी तरह के इकलौते और सफेद हिरन है। शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के चलते इनका रंग सफेद हो जाता है। इन हिरन के प्रजाति का इतना शिकार किया गया है कि इनमें बस अब 300 हिरन ही बचे हुए हैं। इन बचे हुए हिरनों को शिकारियों से बचाने के लिए एक सेना हर वक्त इनको प्रोटेक्ट करती रहती है। ये हिरन सेनेका बाउंड्री के नजदीक में ही रहते हैं जिसके चलते ही इन्हें सेनेका व्हाइट डियर का नाम दिया गया है जो कि काफी दुर्लभ है। 1950 दशक में जब इनको मारने पर पाबंदी लगाई गई थी तब से इनकी ब्रीडिंग को बढ़ाया गया है। लेकिन जॉन बीट्स के रिसर्च के अनुसार ये सफेद हिरन अब भी काफी दुर्लभ है और अल्बाइनो हिरन का जन्म 20,000 में सिर्फ एक बार ही हो पाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम ओडोकोलस वर्जिनियस है। ये हिरन दिखने में सच में काफी खूबसूरत होते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइवानीज व्हाइट डॉल्फिन के बारे में। इन सफेद डॉल्फिन को टाइवानीज हम्पबैक व्हेल के नाम से भी जाना जाता है जिनका साइंटिफिक नाम सोसा चेनेसिस टाइवानेसिस है। ये सबसे पहली बार ताइवान के पश्चिमी तट पर पाए गए थे। ये आमतौर पर 8 से 9 फीट तक लंबे होते हैं और कुछ हद तक हल्के गुलाबी रंग के भी होते हैं। उनकी त्वचा का रंग सफेद होता है लेकिन जब वो खेलते हैं तो उनका रंग चमकदार गुलाबी हो जाता है। रिसर्चर्स की माने तो ये हर दूसरे वर्ष में प्रजनन करते हैं। व्हाइट डॉल्फिन की प्रजाति में केवल 75 डॉल्फिन ही बची हुई है जिनका अस्तित्व खतरे में है यानी कि वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। वैसे ये प्रजाति पैसिफिक ओशियन से ऑस्ट्रेलियाई ओशन तक पाई जाती है। अगले नंबर पर है स्नोफ्लेक व्हाइट गोरिल्ला। स्नोफ्लेक के रूप में जाने जाने वाला यह गोरिल्ला अब विलुप्त हो चुका है। स्नोफ्लेक दुनिया का इकलौता व्हाइट गोरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों के पकड़े जाने के बाद बार्सिलोना जू में रखा गया था। ये अल्बाइनो बीमारी से पीड़ित था जिसके चलते साल 2003 में इसकी मौत हो गई। स्पेनिश में उन्हें कॉपिटर ड्यू न्यू के नाम से जाना जाता है। उनकी संतानों में से कोई भी अल्बिनो प्रजाति पैदा नहीं हुई थी। स्नोफ्लेक एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला की प्रजाति में से एक था। सफेद गोरिल्ला की आंखें धुंधली होती है। स्नोफ्लेक के पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता काफी नॉर्मल गोरिल्ला थे लेकिन स्नोफ्लेक्स के रिसेसिव जीन्स के चलते स्नोफ्लेक में एल्बिनिज्म आया। अब बात करते हैं व्हाइट हॉक की। सफेद बाज का साइंटिफिक नाम सुडेत्सु अल्बाइकोलिस है। ये व्हाइट हॉक पंखों के साथ 42 से 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये पूरी तरह से व्हाइट नहीं होते। इनके पैर येलो और इनके परों पर कुछ काले पंख भी होते हैं। फीमेल सफेद बाज मेल की तुलना में थोड़ी बड़ी और वजन में उनसे भारी होती है। उनके अंडे लगभग 34 से 36 दिनों में तैयार हो जाते हैं।
इनके लंबे पंख और छोटी पूंछ होती है और उनके पूंछ के परों पर एक काली पट्टी होती है। इन बाज का वजन लगभग 1.5 से 2 पाउंड का होता है। ये खूबसूरत बाज मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। इनका घर जंगल होता है। ये पहाड़ों के बदले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये कई तरह के जंगलों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिकेटेड व्हाइट हेजहॉग के बारे में। व्हाइट हेजहॉग सबसे आम घरेलू हेजहॉग है। इसका वैज्ञानिक नाम एटिलेरिक्स फ्रंटालिस है। ये लगभग 6 से 9 इंच तक बढ़ते हैं और लगभग 4 से 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। व्हाइट हेजहॉग कैंसर जैसे कई रोगों से ग्रस्त होते हैं, जो और हेजहॉग से काफी तेजी से फैलता है। कहा जाता है कि 1 लाख में से केवल एक ही हेजहॉग अल्बाइनो जन्म ले पाता है। ये प्यारे और छोटे जानवर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में पाए जाते हैं। वैसे आमतौर पर तो ये जानवर कीड़े ही खाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये किसी इनसे छोटे जानवर का मांस भी खा लेते हैं। ये बड़े आलसी होते हैं और सोने में ही अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं। ये लगातार 18 घंटे से ज्यादा समय तक सो सकते हैं, लेकिन शाम के समय ये एकदम से काफी एक्टिव हो जाते हैं और रात में अपने खाने की तलाश में जुट जाते हैं। ये घने जंगल, घास, रेत ऐसे कई सारी जगहों पर पाए जाते हैं। वे अपना घर घोंसले जैसा बनाते हैं। इनके करीब 44 दांत होते हैं। ये सच में दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन से जानवर की प्रजाति सबसे ज्यादा पसंद आई, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।